राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि आज से बन गया बहुत बड़ा योग, प्रबल राजयोग। इन सब सपनों का पूरा होना तय। लो आ गया समय जिसका आपको इंतजार था। सपने पूरे होंगे, इच्छाओं का पूर्ण होना तय। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप हमें मेल करें। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ। जो हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य, हमारे भाई आग्रह कर रहे थे कुछ देने का, तो आपका अपना गौशाला है, श्री गौशाला में आप जो भी धनराशि भेजना चाहते हैं थैंक्स बटन के माध्यम से भेज सकते हैं। जो भेजना चाहते हैं, जो आवेदन किए थे, जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मीन राशि, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या घटना हो गया कि आपके सपने साकार हो जाएंगे? क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, आप परेशान हैं, तो आप परेशान ना हो। ये जो ग्रहों का गोचर होता है, इसका हमारे जीवन पर 100% असर पड़ता है। 100% असर पड़ता है। जैसे आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति का यदि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पर इसका असर पड़ेगा। सरकारी तंत्र के मालिक, सरकारी नौकरी के मालिक, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के मालिक सूर्यदेव का परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पर असर पड़ेगा। आप मेहनत से, परिश्रम से एकदम लथपथ हैं, तो थोड़ा सा ये जो सुकून मिलता है ग्रहों के परिवर्तन से, तो आप बड़े आनंदित हो जाते हैं। वही सुकून आपको मिल रहा है आज से। आपके अष्टम भाव में जहां पर सेनापति और राजकुमार बैठे हुए हैं, यहीं पर आज से हमारे पिता सूर्यदेव भी आ गए। अब जब पिता आ गए और यहीं पर बुध बैठे हैं, तो जब भी सूर्य और बुध मिलते हैं तो बुधादित्य राजयोग बनता है। और बुधादित्य राजयोग लगभग सभी घर में बनता है और हर महीने में बनता है। सवाल यह है कि जिस घर में बन रहा है उस घर का लाभ आपको मिलता है। तो अब इस घर में बना अष्टम भाव में बुधादित्य प्रबल और बहुत प्रबल राजयोग होता है। कुछ ही दिन के लिए बनता है, किंतु आपके जीवन में सब कुछ बदलाव कर देता है। अब इस घर में बनने का मतलब यह हुआ, यह घर होता है हमारे अचानक से लाभ का, हानि का, ससुराल का, गुप्त धन, लटके भटके अटके पैसे का धन। तो अब इस घर में बुधादित्य प्रबल राजयोग बनने का मतलब हुआ, यदि आपका कहीं पैसा फंसा है तो वह पैसा आपको प्राप्त होगा। आप कोशिश करें, आप प्रयास करें, आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। आपके स्वयं के प्रयास से, स्वयं के बुद्धि विवेक से, क्योंकि बुध बुद्धि के वाणी के कारक होते हैं। आपकी बुद्धि प्रखर होगी और मंगल जोश ऊर्जा उत्साह उमंग के मालिक होते हैं। तो जोश ऊर्जा उत्साह उमंग आपका बढ़ेगा तो आप पराक्रमी बनेंगे, अपना काम कर लेंगे। सूर्य के आ जाने से सरकारी तंत्र से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वह लाभ आपको होगा अचानक से, सडनली, एकाएक। आपको स्वयं को पता नहीं होगा कि आज आपके साथ क्या होगा, और अचानक से आपको लाभ हो जाएगा। अचानक से आपको लाभ हो जाएगा। आपने परीक्षा दिया, आईएएस, पीसीएस, जज, कलेक्टर, कोई भी, जो भी लोग परीक्षा देते हैं, किसी को क्लियर नहीं रहता है, किसी को 100% श्योर नहीं रहता है कि हम आज सेलेक्ट हो जाएंगे या हम आईएएस बन जाएंगे, हम जज बन जाएंगे। परीक्षा तो सभी लोग देते हैं, किंतु ये कोई नहीं श्योर कर सकता है कि मैं बन जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। रिजल्ट अचानक से आता है, वो अचानक से लाभ आपको मिल जाता है। तो वही स्थिति बनी है, वही स्थिति बन गई अचानक से। तो सूर्य चूंकि बैठे हैं
तो सूर्य सरकार से जोड़ते हैं, सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं। तो यदि आपने कोई परीक्षा दिया है, आपने कोई इंटरव्यू दिया है, उसका रिजल्ट अचानक से आएगा और आपका तरक्की हो जाएगा। इस दरमियान यदि आपको कहीं इंटरव्यू देना है तो आप जरूर दीजिएगा, आलस्य मत करिएगा, आलस्य का त्याग करिएगा। आलस नहीं करेंगे तो आपको लाभ होगा, प्रबल लाभ होगा, प्रचंड लाभ होगा। ससुराल पक्ष से यदि कोई रिश्ता आपका बिगड़ गया था, मजबूत नहीं हो पाया था, कोई दुराव, कोई मतभेद था, तो वह मतभेद समाप्त होगा। ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा। अच्छा, यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे, यहां पर यह घर क्या है? यह घर धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। तो जब इस घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको आपके कुटुंब जनों का साथ मिलेगा, कुटुंब जनों का साथ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा नहीं हो पाया था, आपको आपका हिस्सा प्राप्त हो जाएगा, आपको आपका हिस्सा मिलेगा। आपने सोचा नहीं था वह काम आपका बन जाएगा कुटुंब से। तो यह आपको यहां से ये काम होगा। और ये घर धन का है तो धन के नए नए स्रोत बनेंगे, धन का संचय होगा, धन का बचत होगा। और चूंकि यह घर वाणी का है और बुध की इस पे दृष्टि, तो वाणी आपकी प्रखर होगी, मधुर होगी, बुद्धि आपका तीव्र होगा। तो आप यदि वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो वहां से आप बहुत अच्छा गेन करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जो आपका सपना है वह सपना आपका साकार होगा, पूरा होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप फेमस हो रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आप फिल्मों से जुड़े हुए, फिल्मों में काम करते हैं तो वहां पे आपका बहुत अच्छा काम चलेगा, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। और सबसे जो बड़ी बात होगी ये होगी धन का संचय होगा। धन कमाना अलग चीज है और धन को बचाना, धन को रोके रखना अलग चीज है। धन तो आप बहुत कमा रहे हैं लेकिन खा पी करके बराबर हो गया, शून्य बटा सुन्नाटा हो गया तो बेकार हो गया। अब आप धन कमाएंगे और धन का यहां संचय होगा। जो भी धन आप खर्च करेंगे वो अपने परिवार पर खर्च करेंगे, अपने घर पर खर्च करेंगे। और पैसा खर्च करने से बड़ा है आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कोई जमीन, कोई मकान खरीदेंगे। भूमि, भवन, वाहन का प्रबल योग है क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है आपके धन के घर पे। तो प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, मंगल भूमि पुत्र है और बुध बुद्धि दे रहे हैं और सूर्य आपको धन, प्रबल धन देंगे। कहीं आपका कोई पैसा फंसा चाहे सरकारी तंत्र में, वो पैसा मिल जाएगा। खासकर सरकारी तंत्र से आपको जबरदस्त लाभ होगा। जो लोग बैंक में हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, प्रमोशन का प्रबल योग बनेगा क्योंकि बुध बैंक के मालिक होते हैं, वाणिज्य के मालिक होते हैं, व्यापार के मालिक होते हैं। तो व्यापार में, बैंक में आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो योग बना आपके लिए बेहद शुभ, बेहद चमत्कारी योग है। इस समय में उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देंगे, गाय को मीठी रोटी खिलाएंगे, गेहूं का दान करेंगे, घर में श्री गणेश भगवान की आरती पूजा करेंगे, किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान करेंगे। देखिए, गौ माता को चारा खिलाने से तो आप समझ लीजिए बुध आपका मजबूत होगा। और जब बुध मजबूत होता है तो आपकी वाणी और आपका बुद्धि मजबूत होता है। और जब वाणी मजबूत होती है तो बिगड़ा से बिगड़ा काम आप बना लेते हैं। जब बुद्धि मजबूत होता है तो आप बिगड़ा से बिगड़ा काम बना लेते हैं। तो गौ माता की सेवा तो हमें निरंतर करते रहना चाहिए। इससे आपका नुकसान नहीं है, इससे आपका फायदा ही फायदा है। नहीं कुछ कर सकते हैं आप, एकदम नहीं कुछ कर सकते हैं तो घर में साग ले आते हैं, साग की 2-4 पत्तियां किसी भी गौ को खिला दीजिए, यह भी आप खिला सकते हैं। 2-5 रुपए ही, नहीं ज्यादा आपके पास शक्ति है तो कहीं भी किसी भी गौशाला में 2-5 रुपए का ही दान कर दीजिए। बहुत बढ़िया उपाय है, इसका आपको तत्काल फल मिलता है। यदि आपकी कोई समस्या है तो हमें जरूर भेजिएगा, मेल करिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। जो लोग कुछ भेजना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा के लिए श्री गौ सेवा संस्थान में आप पैसा भेज सकते हैं।
थैंक्स बटन के माध्यम से। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना। जय श्री राधे।